लास्ट एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन है, अ प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट ड्यू टू बैड वेदर एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1600 किलोमीटर अवे in time it had to increase its speed by 400 km per hour from its usual speed. Find the usual speed of the plane. अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लेन 40 मिनट लेट है ड्यू टू बैड वेदर, मतलब मौसम खराब होने की वजह से 40 मिनट लेट हो गया है वो, और अगर उसे टाइम पर पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए कि उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी। तो हमें यूजुअल स्पीड पूछी है तो यूजुअल स्पीड को ही हम लेट कर लेंगे, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में बात हो रही है तो हम इसको x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो दूसरे केस में उसकी जो स्पीड होगी वो x प्लस 400 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई उसकी स्पीड, दो स्पीड हो गई, पहले तो वो यूजुअल स्पीड से जाता है और दूसरा अगर वो अपनी स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है। ठीक है, अब दो स्पीड हो गई। अब इसके अलावा जो डेस्टिनेशन है उसे वो तय करनी है 1600 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस उसे 1600 किलोमीटर ही तय करनी है दोनों केस में। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस जो है वो 1600 किलोमीटर है। अब देखो आपको क्या करना है कि जो टाइम है, टाइम क्या होता है, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उसने उसकी जो स्पीड है वो यूजुअल स्पीड x है और जो डिस्टेंस है वो 1600 चलनी है, तो 1600 अपॉन स्पीड कितनी है x, और दूसरे केस में 1600 और स्पीड कितनी है x प्लस 400। आई थिंक यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में उसने बोला है कि अगर वो 40 मिनट लेट है और टाइम पे पहुंचना है तब उसको स्पीड बढ़ानी है, यानी कि स्पीड बढ़ाने से उसे 40 मिनट का फर्क पड़ेगा, 40 मिनट का डिफरेंस होगा। यूजुअल स्पीड से जाता है और स्पीड को बढ़ा के जाता है, उसमें 40 मिनट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खुद बता रहा है कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर ये टाइम है और ये टाइम है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 मिनट का डिफरेंस है। अब ये दोनों जो टाइम निकलेंगे आपके वो किस में निकलेंगे, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो दोनों जगह किलोमीटर में बात हो रही है और आवर्स में बात हो रही है। और यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट्स में है, तो इसे भी मिनट्स में आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा।